व्यवहार भानु स्वाध्याय। बालकों को शिक्षा कौन कौन देते मुख्य रूप से? माता पिता और आचार्य, माता पिता और गुरु। प्रश्न किया है, अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? माता पिता आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? इन्हीं के ऊपर प्रश्न क्यों किया है? ऐसा नहीं किया कि चोर कैसी शिक्षा करे, कोई और अन्य कैसी शिक्षा करे, इन्हीं को क्यों कहा? तो इसी का उत्तर देते हैं। उत्तर, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान वाला। कौन ज्ञान वाला होता है? मातृमान पितृमान आचार्यवान हो जो। ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। अहो भाग्य उस मनुष्य का है। अहो भाग्य का अर्थ है बहुत ही अच्छा भाग्य है, बहुत ही अच्छा भाग्य है। किस मनुष्य का है? कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। कई बार ऐसा भी संसार में कहा जाता है कि किसी ने बहुत गरीब घर में जन्म लिया और बहुत विशेष किया, और ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत अमीर के जो संतानें होती है वो बिगड़ जाती है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये बात कुछ अंश में ठीक है, कुछ अंश में ठीक नहीं है। क्यों? स्वामी दयानंद कितने बड़े विद्वान थे। आप उनकी पुस्तकों को पढ़े, ग्रंथों को पढ़े तो आप उनकी पुस्तकों से अनुभव करेंगे कि जिन्होंने पुस्तकें लिख दी वो बहुत विशेष सामर्थ्य वाले होंगे। सामान्य सामर्थ्य वाला उस स्तर की बातें नहीं लिख सकता जिस ऊंचे स्तर की इनमें बातें लिखी हुई हैं। तो जो इतनी विशेष बातें जिन्होंने लिख दी उनकी बुद्धि का स्तर क्या होगा? और वो क्या गरीब परिवार में जन्म हुआ था उनका? बहुत ही धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ था, नौकर चाकर थे उस परिवार में, ऐसे परिवार में जन्म हुआ था। फिर भी वैराग्यवान बने, विद्वान बने, तपस्वी बने, योगी बने। इतने तपस्वी कि सत्य जानने के लिए जितना भटकना पड़ा उतने भटके, लेकिन कोई सुविधा सारे सब छोड़ दिया अपना। जो भी सुविधाएं थी, जो भी उनको घर से बचपन में आभूषण धारण किए थे वे छोड़ दिए, सब को त्याग दिया, किसी से कोई मोह नहीं रखा, ऐसे विद्वान बने। तो माता पिता यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण क्या कह रहा है? ये नहीं कहा कि माता पिता गरीब हो या अमीर हो, ये नहीं कहा। अहो भाग्य है उस मनुष्य का कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान। कैसे कैसे माता पिता होने चाहिए? धार्मिक और विद्वान हो, यहाँ अमीर और गरीब की बात नहीं की। उसके माता पिता, स्वामी दयानंद के माता पिता धार्मिक विद्वान तो थे ही। संस्कृत भाषा का पठन पाठन घर में पढ़ाया, संस्कृत में संभाषण किया करते थे, वेद कंठस्थ करवाया। यद्यपि ईश्वर की परिभाषाओं के और वेदों के अर्थ उनके बिगड़े हुए होंगे, लेकिन जो अपने उनको वेद को पढ़ाना घर में वेद को कंठस्थ करवाना, तो ये देखिए उनकी प्रवृत्ति की वेद के प्रति कितना समर्पण था। तो यही शतपथ ब्राह्मण कहता है। और गुरु कैसे मिले, आचार्य कैसे मिले? गुरु विरजन जी जैसे मिले। तो स्वामी दयानंद विशेष बने या नहीं बने? ना घर में कोई वेद कंठस्थ करवाता, ना कोई गुरु विरजानंद मिलता, तो क्या जैसे विद्वान बने उतने बन पाते? तो ये बात स्वामी दयानंद ने स्वयं जो लिख दी व्यवहार भानु में, ये सार्थक सिद्ध होती है। क्या? अहो भाग्य है उस मनुष्य का कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो, क्योंकि इन तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। मनुष्य कैसा होता है? उत्तम मनुष्य होता है। मनुष्य तो मनुष्य शरीर में मिलने साथ ही मनुष्य तो कहलाएगा ही, लेकिन वह जैसे कार्य करेगा वैसा वो पशु भी कहला सकता है, महापुरुष भी कहलाता है, उत्तम भी कहला सकता है। तो वो जो मनुष्य का शरीर मिला और उससे जो कार्य किए, और कार्य कैसे करे, अच्छे करे बुरे करे, ये कौन करवाएगा उससे? जैसी उसकी शिक्षा होगी,
और ये शिक्षा, उत्तम शिक्षा कहाँ से मिलेंगी? माता पिता और आचार्यों से। कि ये कौन? जो माता है, पिता हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, ये तीनों क्या करें? अपने संतान और विद्यार्थियों को, माता पिता अपनी संतानों को और आचार्य अपने विद्यार्थियों को बोलना सिखाए। इसका क्या अर्थ है? कब बोलना, कब नहीं बोलना। कोई बड़े बातें कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलना। कोई आपके पास से कोई बड़े जा रहे हैं, वहाँ नहीं चिल्लाना। बोलने के बारे में कब बोलना, कब नहीं बोलना। और जब गुरुओं से, बड़े से छोटे से बोलना तो कैसे बोलना? विनम्रता पूर्वक बोलना। ऐसे वो उन शब्दों का प्रयोग करना जिससे उनको बुरा विदित ना हो किसी को। बहुत से तो आज तो समाज में देखा जा रहा है कि गाली दे के बोलते हैं, मित्र आपस में गाली दे के बोलते हैं, माता पिता बच्चों को गाली दे करके बोलते हैं, संबंधी आपस में जो होते हैं वो गाली दे रहे होते हैं। और अन्य, स्वामी जी एक बार इसी पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ तक कि जो कार्य कर रहे होंगे ना, तो कार्य में जैसे कस्सी से कोई कार्य करे तो कस्सी को गाली देंगे, दराती से कोई काम करे दराती को गाली देंगे। तो बोलना ही नहीं आता। तो माता पिता और आचार्य क्या सिखाएं? बोलना। आपको बोलना आना चाहिए। और फिर क्या लिख दिया? खाने पीने, खाना कैसे खाना है? चबा चबा कर खाना है, आराम से खाना है, शांत मन से खाना है, और ऐसे खाना है कि वो बिखरे नहीं, कपड़ों पे नहीं बिखरे। फिर जो ऐसे खाना है कि इतना खाओ कि इतना लो कि जितना खाना हो जूठा ना बचे। तो खाने के बारे में कितनी छोटी छोटी बातें होती है जो जीवन भर काम आती है। फिर किस तरीके से खाना है? कुछ तो ऐसे खाएंगे कि मुंह को पूरे को लीप लेंगे बाहर से भी। तो असभ्य विदित ना हो, सभ्य व्यक्ति की तरह खाना है। बैठना, खाना पीना भी, पानी पीते हैं बैठ के पीना होता है, खड़े होकर नहीं पीना होता है। वो कई बार कैसे पीते हैं? वो गिलास ऊपर करके मुंह में सीधा डाल लेंगे। पानी के साथ लार का जाना बड़ा ज़रूरी है, वो सीधा आपके कंठ से अंदर चलाएगा, बीमारी पैदा करेगा। बैठना, उठना, बैठो ऐसे सीधे बैठना है, सतर्क बैठना है, आलसी होकर के ना बैठना है। बैठने के बारे में कितनी बातें हैं। उठना, किसी को धक्का दे के नहीं उठना। कई बार ऐसी जगह बैठते थोड़ी धूल लग जाती है तो उठेंगे, सबके ऊपर धूल को झड़का देंगे। तो ये खाने के बारे में, पीने के बारे में, उठने के बारे में, बैठने के बारे में, बोलने के बारे में कितना सभ्य होना पड़ता है। कितनी ये शिक्षाएं हमें जो उन उत्तम मनुष्य बनाती ना, तो हम पशुओं जैसे हो जाते हैं। इनके बिना उत्तम मनुष्य नहीं होते, पशुओं जैसे होते हैं। आगे क्या कह दिया? वस्त्र धारण करने। वस्त्र कैसे धारण करें? साफ सुथरे हों, मैले ना हों। जैसे गुरुकुल में है तो सबके एक जैसे वस्त्र हों, ऐसे वस्त्र धारण करने के बारे में। और फटे हुए ना हों, तो ऐसे वस्त्र धारण करने। माता पिता आदि के मान्य करने। माता है, पिता है और आदि लगा दिया तो जितने और हैं, अतिथि हैं, गुरुजन हैं, सगे संबंधी है, छोटे बड़े हैं, जो भी है, तो सबसे यथा योग्य मान्य करने। मान्य करने का अर्थ उनका सम्मान करना, शब्दों से सम्मान करना, नमस्ते आदि करना, शरीर से सम्मान करना, जैसे पैर छूना, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, तो शरीर से और वाणी से और अपने मन के अंदर भी वो सम्मान करना। तो शरीर, मन से और वाणी से सम्मान करना ना, तो मान्य करना, ये सीखना। आपको भी सीखना, हमें सिखाना भी है। और हम जो आपको सिखाएं, आपको वैसा वैसा सीखना भी। क्यों? उत्तम मनुष्य बनने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कहलाने के लिए। उनके सामने यथेष्टाचारी न होना। यथेष्टाचारी, यथा इष्टाचारी और यथा इष्ट आचारी। यथा का आज ये समाज में बड़ा देखा जा रहा है। आज जो मनुष्य हैं, बच्चे हैं, संतान यथेष्टाचारी हो गए हैं। इष्टा होती इच्छा और आचारी होता उसका आचरण करने वाला, इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। और यथा जैसी इच्छा वैसा ही करने लग जाए। जैसे कोई दो बड़े बात कर रहे हैं, आप यहीं आपको मान लो कोई कार्य कर रहे हैं और वो ऐसी कार्य जिसमें बहुत तेज आवाज़ है
और कोई दो बड़े विद्वान आप बात कर रहे गुजर रहे, आप फिर भी उसको खट 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 अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। आपका जो आचरण है, जो कार्य इच्छा से है, आप ही विचार के नहीं कर रहे कि जो बड़े जा रहे हमें बोलना नहीं है, ऐसी क्रियाएं करनी नहीं है। ऐसे ही कोई बैठे हैं, जैसे घर में बैठते मेहमान आ गया, अतिथि आ गया, तो बच्चे वहीं शोर करने लग जाएंगे, उनको कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि हमें बोलना है नहीं बोलना है। तो माता पिता भी उनको ऐसी शिक्षाएं नहीं करते। असभ्य हो गई हैं आजकल के जो संतानें हैं, उनको असभ्य बना दिया गया है। उनको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं और फिर वो जीवन भर ऐसे ही रहते हैं। देख लेना, आज कॉलेजों में स्कूल में यही तो हो रहा है। वो कहीं बैठे रहेंगे, कोई प्रोफेसर जा रहा है, कोई उनका मुख्य अध्यापक जा रहे हैं, वैसे बोलते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनका कोई वो मत ऐसा उनका नहीं है। ऐसे वो बन गए हैं। तो विरुद्ध चेष्टा न करने, जो भी जैसा माता पिता या कोई अन्य विद्वद्गण हैं, जैसा वो उनके प्रति आचरण करना है उसके विरुद्ध, इसमें विरुद्ध चेष्टा कह दिया, तो विरुद्ध ऐसी कोई विक्रिया न करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करे। ऐसा उपदेश, ये जो कार्य करने हैं जो नहीं करने, इसके लिए हम क्या करें? नित्य प्रति, प्रत्येक दिन आपको उपदेश करते रहें। और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए, वैसी वैसी उत्तम बातें सिखलाते जाएं। जैसा जैसा सामर्थ्य है, बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाना है, विद्या का सामर्थ्य बढ़ाना है, तो वैसी वैसी बातें हम आपको बताते रहें। ऐसा ये किसके लिए उपदेश है? माता पिता आचार्यों के लिए, कि वो कैसा उपदेश करे। ये स्वामी जी उपदेश कर रहे हैं। किसको उपदेश कर रहे हैं? माता पिता आचार्यों को, कि विद्यार्थियों के साथ कैसा वर्ते। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता और इसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। और ये शिक्षा का भी क्रम बता दिया है कि माता पिता और आचार्य शिक्षा करे, लेकिन माता पिता कितने वर्षों तक शिक्षा करे? जीवन भर तो नहीं। माता पिता केवल 5 वर्ष या 8 वर्ष तक, और उसके उपरांत आचार्य शिक्षा करे। ऐसा क्यों कह दिया? कि गुरुकुल में एकांत रहना आवश्यक है, एकांत होकर के पढ़ना आवश्यक है, सारी समाज की समस्याओं से दूर रह करके पढ़ना आवश्यक है। और अनेक प्रकार के अध्यापक, गुरुजन, आचार्यगण गुरुकुलों में होते हैं। अनेक विद्याओं में पारंगत होते हैं। वो गुरुकुल में ही, आचार्य कुल में ही वो विद्याएं प्राप्त हो सकती हैं। माता पिता केवल 2 होते हैं और आचार्य अनेक होते हैं। तो अनेक प्रकार की विद्याएं भी गुरुकुल में ही सीखी जा सकती है। इसलिए 5 या 8 वर्ष के बाद गुरुकुल में ही आ जाना चाहिए। लेकिन आज के दिन सबके पास विकल्प हो गया है। क्या विकल्प हो गया है? स्कूल। क्या विकल्प हो गया है? कि घर में भी रह लो और स्कूल में भी रह लो। ये विकल्प हो, गुरुकुलों के विकल्प अंग्रेजों ने स्कूल दे गई, यहाँ ऑप्शन दे गए कि जो गुरुकुल है इसका ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन लो। क्या ऑप्शन दे दिया? स्कूल। कभी ये स्कूल हुआ ही नहीं करते, दुनिया में भी नहीं हुआ करते। स्कूल नाम की चिड़िया थी ही नहीं, केवल गुरुकुल ही हुआ करते। केवल आचार्य और माता पिता 3 ही गुरु हुआ करते। आज तो गली में बच्चे घूमते रहते हैं, वहाँ भी कोई वो कुछ ना कुछ सिखाता रहता। अच्छा तो कोई बुरा भी सिखाता रहता है, बुरी संगति में फंसे रहते हैं, वहाँ बुरा भी सीखने को मिलता है। सीखने कितने माध्यम बना लिए हैं? केवल 3 माध्यम बताए थे, 3 स्रोत बताए थे, 3 ही मीडियम बताए थे ऋषियों ने। क्या? माता पिता और आचार्य। अंग्रेजों ने दे दिया विकल्प स्कूल, और उसके कारण से स्कूल और घर के रहने के अनेक स्रोत हो गए सीखने के, अच्छे भी और बुरे भी। इसीलिए आज के जो संतानें हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें बिगाड़ बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि गुरुकुलों के जो विकल्प अंग्रेजों ने दिए थे उसको स्वीकार कर लिया। तो शिक्षा देने के केवल व्यवहार भानु में भी, जैसे हमने पढ़ा, 3 ही स्रोत बताए हैं स्वामी जी ने। यदि उन्हीं से शिक्षा लेंगे तो हम उत्तम मनुष्य बनेंगे, और उनसे अन्य अगर हम विकल्प की ओर जाएंगे तो जैसा आज बिगाड़ आया हुआ वैसा रहेगा, और उसका समाधान निकाला नहीं जा सकता जब तक ऐसा नहीं अपनाएंगे
ये जो बिगाड़ आया हुआ है ये ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक जैसा ऋषियों ने बताया है वैसा नहीं करेंगे, ये निश्चित है।